गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मृत्यु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 13 में बेसिक डेफिनेशन हमारे लॉ के बारे में दी गई है कि लॉ क्या होता है, कानून क्या है। बेसिक डेफिनेशन इसमें आर्टिकल 13 में लॉ के बारे में बताई गई है। जब कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को के अगेंस्ट में कोई भी लॉ गवर्नमेंट बनाएगी, तब क्या कंडीशंस होंगी हम देखते हैं। या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पहले से हैं, तो उन लॉस को हम कैसे डील करेंगे वो हमारे आर्टिकल 13 में बताया गया है। आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन अबाउट लॉ व्हेन इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट्स। जब फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा कोई भी लॉ, तो उस समय क्या कंडीशंस होंगी। तो इसका 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 1। अब 13 क्लॉज 1 इसका मतलब क्या होता है, बहुत से लोग इसका मतलब ही नहीं जानते होंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक मीन्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज मतलब क्या होता है। तो हम बेसिकली ऐसे इसको हम कह सकते हैं, जब हम बेसिक पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, या फिर जो हमने छोटी पद से पढ़ा, वो हमने क्या पढ़ा कि हम इसको कह सकते थे यहाँ पे 13.1, 13.2, 13.3 ऐसे हम पढ़ते थे। बहुत सारी मैथ में एक्सरसाइज होती थी 13.1, 13.2, मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी की भाषा अप्लाई हुई है ना, तो हम उसे कानूनी भाषा में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 3। तो पहले आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या बताया गया, आर्टिकल प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ विच इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट्स। कोई भी ऐसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1947 एक एक्ट है, 19 एक्ट है कि उस एक्ट में बताया गया है, 1935 का वो एक्ट है जो हमारे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फॉलो करती थी। उस एक्ट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। तो उस एक्ट को जब शामिल किया गया तो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थे। तो जो कि हमारे जो अंग्रेज़ थे, जब वो यहाँ रूल कर रहे थे, तो जहाँ जैसी इन्वायरमेंट होती थी उसी के हिसाब से वो लॉ बना देते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये बोला कि जब भी कोई ऐसा केस आएगा जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा होगा और वो केस इंडिपेंडेंस के पहले का है, वो लॉ जो है इंडिपेंडेंस के पहले का बना हुआ है, तो जब वो फंडामेंटल राइट्स को कहीं भी किसी भी रीज़न में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने वाले लॉ बना दिए थे। अब इतने सारे लॉ को एक एक करके ढूंढना और एक एक करके जो अलग अलग रीजन्स में वो लॉ अप्लाई हो रहे थे, एक एक करके सही करना वो संभव नहीं था उस समय। तो उन्होंने कहा जो भी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने के लिए कोर्ट में केस या पार्लियामेंट के पास पहुंचेगा, कोई भी केस ऐसा, हाँ, तो क्या होगा, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अवॉइड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट्स, उस लॉ को हम अवॉइड कर देंगे। मतलब वो लॉ फिर उस दिन से अप्लाई नहीं होगा जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा, जब वो लॉ कोर्ट में जाएगा। तो 13 क्लॉज 1 ये कहता है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी लॉ इन्फ्रिंज करेगा और वो केस कोर्ट में जाएगा या पार्लियामेंट को उसकी जानकारी होगी, तो वो उसे कोर्ट में ले जाएगी, तो वो लॉ फिर अवॉइड कर दिया जाएगा, वो लॉ वहाँ से हट जाएगा। ये 13 क्लॉज 1 में समझाया गया है। फिर क्या है 13 क्लॉज 2, इसमें क्या बताया, वॉइड एब इनिशियो, मतलब गवर्नमेंट कोई भी लॉ को बनाए और फिर वो लॉ अप्लाई हो, लेकिन वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, तो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। ये जुडिशरी की कानूनी, जिसे हम कह सकते हैं, लैंग्वेज है। मतलब इसका बेसिक मीन्स होता है वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से, जैसे 5 अक्टूबर को कोई लॉ बना है यहाँ, तो फिर वो धीरे धीरे वो लॉ हुआ, चलता रहा। फिर 10 अक्टूबर को कोई केस जाता है गवर्नमेंट के पास, हाँ, या तो उसे वो जुडिशरी में पुटअप करती है, या जुडिशरी के पास कोई केस जाता है, तो वो लॉ कब से हटा दिया जाएगा, वो लॉ 5 अक्टूबर से ही हटाया जाएगा।
ना कि 10 अक्टूबर को यदि केस गया तो 10 अक्टूबर से नहीं, 5 अक्टूबर से वो लॉ हटाया जाएगा। इसका मीन्स होता है वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। जो भी चेंजेस आए हैं तो उन चेंजेस को कोशिश यही की जाएगी कि वो चेंजेस दोबारा से जैसी पहले कंडीशन थी वैसी करी जाए, उस लॉ को हटा दिया जाए। कब हटाया जाएगा? जब कोई भी लॉ गवर्नमेंट के ने जो बनाया है वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे तो। ये हमारा 13 क्लॉज 2 कहता है। फिर 13 क्लॉज 3 में क्या बताया गया? तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस शामिल करी गई, जिसमें बताया गया कि अगर कोई भी कंडीशन हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करती है तो उस टाइम पे, और अगर वो केस आता है यहाँ कोई भी कोर्ट में या किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को उसके बारे में पता लगता है तो वो कोर्ट में ले जाता है, तो फिर क्या होगा कि धीरे 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 फिर वो अगर इन कंडीशंस में आ गया तो वो लॉ भी नहीं रहेगा, वो लॉ हटा दिया जाएगा। जैसे ऑर्डिनेंस, रूल्स, कस्टम्स, जैसे गवर्नमेंट के मैंने बताया, तो जैसे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इससे भी रिलेटेड हो सकते हैं 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 से। तो जैसे बहुत सारे पुराने कस्टम्स होते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज या हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो ऐसा कोई अगर केस आता है तो फिर क्या होगा? वो लॉ को हटा दिया जाएगा। ये 13 क्लॉज 3 में बहुत सारे फॉर्मेट्स को लिया गया। 13 क्लॉज 3 में मतलब बहुत सारी चीज़ों को रखा गया और बताया गया अगर इन सब में कोई ऐसा केस आता है यहाँ कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे तो फिर वो लॉ नहीं रहेगा, उस लॉ को हटा दिया जाएगा। ये 13 क्लॉज 3 में बताया गया। जैसे एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा। अभी भी बहुत कई जगहों पे देखा गया कि अभी भी जो सती प्रथा थी वो इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत समय तक जारी रही। तो फिर बहुत सारे कोर्ट में इससे केसेस भी गए। तो फिर वो लोग उन्होंने डिसीज़न कैसे लिया? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसीज़न लिया कि कोई भी लॉ जो इन सारी कंडीशंस में आ जाएगा वो लॉ भी नहीं रहेगा। यदि वो इन सारी कंडीशंस में आता है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या बताया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, जो मतलब इंडिपेंडेंस के पहले के लॉ थे, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, कोई केस आता है तो उसे हम हटा देंगे, अवॉइड करेंगे। और यदि कोई गवर्नमेंट लॉ बनाती है और फिर वो गवर्नमेंट लॉ बनाए और हमारे वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे तो वो वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, जब वो बनाएगी उसी दिन से वो लॉ अप्लाई नहीं होगा, चाहे वो केस भले बाद में जाए। आर्टिकल 13 में 3 में क्या बताया गया कि इन सारी कंडीशंस के बेसिस पे, तो हमने यहाँ पे कम कंडीशंस लिखी है, इन सारी कंडीशंस के बेसिस पे कोई भी अगर लॉ आता है और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो वो लॉ भी नहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।